गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से अल्केन के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। और एग्जैक्टली अल्केन में अपन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात कर रहे थे और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर अपन ने अल्केन को प्रिपेयर करने के दो मेथड इसके पहले देख लिए। पहले मेथड को अपन ने सैबिटियर-सैंडरसन रिएक्शन बोले। उस रिएक्शन के अंदर अपन ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कर लिए। और दूसरी जो रिएक्शन देखे थे, जो बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको अपन ने रूट्स रिएक्शन बोले थे। अब एग्जैक्टली उस रूट्स रिएक्शन को भी अपन ने देख लिए, लेकिन रूट्स रिएक्शन के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करके दूंगा, क्योंकि रूट्स रिएक्शन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलो अपने पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, अपने पास कोई एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अब क्वेश्चन के अंदर मेरे को बोला है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्वेश्चन के अंदर मेरे को बोलता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अपने पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल है, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ या इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, इज रिएक्ट विथ सोडियम in the presence of dry ether, in the presence of dry ether। तो ड्राई ईथर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ड्राई ईथर दिया है कुछ इस तरह से। देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, तो क्वेश्चन में बोला है देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन अपने सामने निकल के आता है और चार ऑप्शन अपने को दिए होते हैं। तो क्वेश्चन को देख के सबसे पहले अपने को ये पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के सबसे पहले अपने को ये पहचानना पड़ता है बच्चों कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कौन सी रिएक्शन है। तो जब मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूं तो मेरे को ये पता चलता है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल मेरे पास है, और ये जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है ये अल्किल हैलाइड है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को अपन अल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो मेरे पास अल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल है, और उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम के साथ, और यहाँ पर लिखा है ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितना डाटा दिया है उतने डाटे से मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ ये रिएक्शन रूट्स रिएक्शन है मेरे बच्चे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको दो अल्किल हैलाइड दिखे और उसका रिएक्शन सोडियम के साथ दिखा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रूट्स रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के हैं, तो यहाँ पे पहले मुझे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखना पड़ेगा। तो मैंने CH3 लिखा, यहाँ पे CH लिखा, और यहाँ पे मैंने CH3 लिखा। ये जो ग्रुप मैंने लिखा है, यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप मैंने लिखा है, दैट अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसी अल्काइल ग्रुप को अपन आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और एग्जैक्टली इसके साथ अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया तो अब ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि मैक्सिमम जगहों पे, या फिर अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने लगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अकेला ऐसा ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये अकेला ऐसा ग्रुप है मेरे बच्चे, जिसको तू आइसोप्रोपिल भी बोल सकता है या जिसको अपन सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकता है मेरे बच्चों। मतलब ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी है और इसको सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी बोला जाता है, क्योंकि आइसोप्रोपाइल को ही सेकेंडरी प्रोपाइल बोला जाता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही ऐसा अल्काइल ग्रुप है जो आइसो भी है और सेकेंडरी भी है। तो मुझे दो मॉलिक्यूल लेना है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के, और उनका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करना है। तो यहाँ पे फिर से मैंने CH3 लिखा, यहाँ पे CH लिखा, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, और यहाँ पर मैंने Cl लिखा। तो मैंने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लिया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, और इनको मैं हिट करूंगा सोडियम मेटल के साथ। इनको हिट किया जाएगा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अपन ने ये पहचान लिए कि दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रूट्स रिएक्शन, और रूट्स रिएक्शन है ये पहचानने के बाद अभी अपने को ये देखना पड़ता है कि रूट्स रिएक्शन की कौन सी केस क्वेश्चन के अंदर लगती है,
कोणती केस मतलब यहाँ पे अपन अल्किल ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे अपन अल्किल ग्रुप देखेंगे। अब दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है, फिर से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर दिए गए दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो अपने को एक च प्रोडक्ट मिलेगा, अपने को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा जहां पे दोनों अल्किल ग्रुप को अपन कंबाइन कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो अपने को 3 प्रोडक्ट मिलता है बच्चों। तो यहाँ पे दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले अल्किल ग्रुप को दूसरे अल्किल ग्रुप के साथ मैं जोड़ूंगा। तो जोड़ने का तरीका देखिए, ये पहला अल्किल ग्रुप है जो यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने CH3 लिखा, CH लिखा, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा। अब इस अल्किल ग्रुप को इस अल्किल ग्रुप के साथ जोड़ना है। तो इस CH के साथ मैं CH3 को नहीं जोड़ सकता, या फिर इस CH के साथ इस CH3 को नहीं जोड़ सकता। यहाँ पे ये जो CH है, CH को CH के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ का CH मैंने पहले लिखा, मैंने CH लिखा, फिर इसके बाद मैंने CH3 लिखा, और इसके नीचे वाला CH3 मैंने यहाँ पे लिखा, इसके नीचे वाला CH3 अपन ने यहाँ पे लिख डाले। अब एग्जैक्टली इसका नाम मुझे लिखना है, आप लोगों ने IUPAC ने पढ़ के रखे हो। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, पहला सेकंड को अटैच है, दूसरा थर्ड को अटैच है। तो इसको बोलूंगा 2,3 डाइमिथाइल, इसको 2,3 डाइमिथाइल बोला जाएगा। और पैरेंट चेन के अंदर 4 कार्बन हैं तो इसको अपन ब्यूटेन बोलेंगे, इसको अपन ब्यूटेन बोलेंगे। तो अपने को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसको 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बोला जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने निकल के आया था, ये भी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब मान के चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा लिखा। अब मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया है, मेरे पास CH3 लिखा है, यहाँ पे CH3 लिखा है, यहाँ पे CH3 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है Cl, यहाँ पे Cl लिखा है, और यहाँ पे ट्वाइस लगाया है, यहाँ पे ट्वाइस लगाया गया है। और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इस तरह से दिया है, यहाँ पर लिखा है सोडियम मेटल, यहाँ पे सोडियम मेटल लिखा है, और यहाँ पर लिखा है ड्राई ईथर। तो क्वेश्चन में अपने को बोलता है कि प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करो, क्वेश्चन में अपने को बोला है कि प्रोडक्ट क्या आएगा ये प्रेडिक्ट करो। या फिर यही क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता था। यहाँ पे ये जो चीज मैंने लिखा है ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अपन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन टर्शरी कार्बन है, उसको टर्शरी कार्बन बोला जाता है। तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। मतलब ये अल्किल हैलाइड है, और अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल है, अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल मेरे पास है, और इनका रिएक्शन है सोडियम मेटल के साथ, इनका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ है। तो मैंने क्वेश्चन को देख के ये पहचान लिया कि हाँ ये रिएक्शन रूट्स रिएक्शन है, इसको रूट्स रिएक्शन बोला जाएगा। तो रूट्स रिएक्शन के अंदर फिर मेरे को पता है कि दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप को अटैच करना पड़ेगा। तो अल्किल ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे लिखूंगा C, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, और यहाँ पर मैंने CH3 लिखा। ये पहला अल्किल ग्रुप मैंने लिख लिया, पहला अल्किल ग्रुप मैंने लिख लिया है। अब इसी को इसी के साथ जोड़ना है, इसी को इसी के साथ जोड़ूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा कार्बन, यहाँ पर लिखूंगा CH3, यहाँ पर लिखा CH3, और यहाँ पे भी मैंने CH3 लिखा बच्चों। तो ये मेरा पहला अल्किल ग्रुप है, इसको मैंने दूसरे अल्किल ग्रुप के साथ जोड़ दिया। तो इस तरह का अल्केन मेरे को मिला, मेरे को इस तरह का अल्केन मिला। अब इस अल्केन का नाम क्या है मुझे ये देखना है। तो पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, पैरेंट चेन में 4 कार्बन है। अब पैरेंट चेन कैसी बनाना है, कैसे कैसे कार्बन होते हैं, ये इसके पहले अपन नोमेनक्लेचर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो पैरेंट चेन में 4 कार्बन, और यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट है, 4 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है। तो पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड नंबर के कार्बन एटम को अटैच है, तो इसको बोला जाएगा 2,T, 2,2, 3,3, और यहाँ पर लिखूंगा टेट्रामिथाइल, यहाँ पे टेट्रामिथाइल मैंने
लिखा टेट्रामिथाइल, और यहाँ पे पैरेंट चेन में 4 कार्बन है तो इसको मैंने ब्यूटेन बोला। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर मेरे सामने निकल के आया वो 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन है, ध्यान में रखिएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपने सामने निकल के आता है। फिर यहाँ पे रूट्स रिएक्शन का आखिरी क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक डिफिकल्ट लेवल का सवाल है। अगर इस सवाल को आपने सॉल्व कर दिए तो समझ लीजिएगा कि रूट्स रिएक्शन अपने को अच्छे से समझ में आ गई। अब मान के चलो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास लिखा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब CH3 लिखा है, यहाँ पे CH3 लिखा है, यहाँ पे CH3 लिखा है, और यहाँ पे मेरे पास Br लिखा है, यहाँ पे मेरे पास Br लिखा है, और यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा है। और दूसरी केस मेरे पास कुछ इस तरह से आती है कि यहाँ पे लिखा है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखा पड़ा है, और यहाँ पर लिखा है ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा है, और ड्राई ईथर के साथ यहाँ पर लिखा है सोडियम मेटल, ड्राई ईथर के साथ वहाँ पे सोडियम मेटल लिखा है बच्चों। अब एग्जैक्टली ये जो अल्किल हैलाइड है इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला जाएगा। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे ये जो अल्किल हैलाइड लिखा पड़ा है इसको अपन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, दैट ब्रोमाइड इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली ऐसा भी आ सकता है मेरे बच्चे कि व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। तो कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? तो सबसे पहले अपन ने पहचान लिए कि हाँ ये रिएक्शन रूट्स रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रूट्स रिएक्शन, क्योंकि 2 अल्किल हैलाइड है और सोडियम मेटल है। तो अभी अपन ने पहचान तो लिए कि रूट्स रिएक्शन है, लेकिन अभी अपने को ये देखना पड़ेगा कि इस रूट्स रिएक्शन के अंदर दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये हुआ पहला अल्किल ग्रुप, यहाँ पे ये पहला अल्किल ग्रुप है, और यहाँ पे ये दूसरा अल्किल ग्रुप है मेरे बच्चों। तो दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट निकल के आते हैं, और दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट हो, दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में अपने को 3 प्रोडक्ट मिलता है। तो देखते हैं अपना पहला प्रोडक्ट क्या रहेगा। अपन पहले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। तो तरीका ये होता है कि मान के चलो इसको अपन ने पहला अल्किल ग्रुप बोले, इसको मैं R1 बोलता हूं, और ये मेरा दूसरा अल्किल ग्रुप है, इसको मैंने R2 बोला। तो तरीका ये है, पहले मैं R1 का डबल करूंगा, पहले R1 का अपन डबल करेंगे, और R1 का डबल करेंगे मतलब इसका डबल करेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल का डबल करेंगे। तो इसी को इसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो CH3 है, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, इसी को इसी के साथ जोड़ूंगा क्योंकि मुझे R1 होना। तो यहाँ पे फिर से CH3 आया, यहाँ पे CH3 आया, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल को मैंने टर्शरी ब्यूटाइल के साथ जोड़ दिया। तो ये मुझे मेरा पहला प्रोडक्ट मिला, अपने को अपना पहला प्रोडक्ट मिला। और इस प्रोडक्ट का नाम अभी ही थोड़ी देर पहले अपन ने लिखे थे, ये 2233 टेट्रामिथाइल, 2233 टेट्रामिथाइल है, इसको टेट्रामिथाइल बोला जाएगा। अब टेट्रामिथाइल और ये ब्यूटेन है, टेट्रामिथाइल इसको ब्यूटेन अपन ने बोले। तो अपने को पहला प्रोडक्ट मिल गया बच्चे। अभी अपन देखेंगे कि अपना दूसरा प्रोडक्ट क्या है। तो सेकेंड प्रोडक्ट के समय अपने को सेकेंड अल्किल ग्रुप का डबल करना पड़ेगा, मतलब अपने को R2 होना, अपने को R2 होना। तो यहाँ पे इसका डबल करूंगा तो CH3CH, और यहाँ पे CH3 को मैंने एज इट इज लिखा, इसी को इसी के साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पर मैंने CH3 लिखा 1 2 3 4। अब इसको बोला जाएगा 2,3 डायमिथाइल, इसको 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन अपन बोलेंगे। तो ये सेकेंड प्रोडक्ट अपने को मिल गया, अपने को अपना सेकेंड प्रोडक्ट मिला। अभी अपन देखते हैं कि अपना तीसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो मैंने पहले R1 किया, फिर मैंने R2 किया। अब तीसरी बार दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे करना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन में करूंगा, मतलब मुझे R1 होना, मेरे को R1 होना। तो मेरे पास मेरा R1 ये है CH3CH3, और यह पे मैंने CH3 लिखा, ये मेरा R1 है बच्चों, इसको अपन R1 बोलेंगे। ये
टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है। अब इस टर्शरी ब्यूटाइल को आइसोप्रोपाइल के साथ जोड़ना है तो इस कार्बन को मुझे CH के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे CH3 आया और यहाँ पे आया बच्चों CH3, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा। अब ये हुआ मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो इसको बोलेंगे 2,23, 2,23 और ये है ट्राइमिथाइल, इसको ट्राइमिथाइल बोला जाएगा। और फिर से ये ब्यूटेनच है, फिर से इसको अपन ब्यूटेन बोलेंगे। तो अपने को 3 प्रोडक्ट मिल गए, अपने को 3 प्रोडक्ट मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 प्रोडक्ट में अच्छा प्रोडक्ट कौन है, 3 प्रोडक्ट में अच्छा प्रोडक्ट कौन है? तो रूट्स रिएक्शन में अच्छा प्रोडक्ट सिमेट्रिकल अल्केन होता है। मतलब ये देखिएगा, ये सिमेट्रिकल अल्केन है, ये भी सिमेट्रिकल अल्केन है, पर ये सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है, इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल अल्केन। तो 2 प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन अपने को एक को ही चूज करना है। तो ऐसा सिमेट्रिकल जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो वो अपना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। मतलब ये अपना गुड प्रोडक्ट है, ये अपना गुड प्रोडक्ट है कि ज्यादा परसेंटेज में अपने को सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा। और ऐसा सिमेट्रिकल अल्केन जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो यहाँ पे अपन ने रूट्स रिएक्शन के 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए बच्चों। अब रूट्स रिएक्शन का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता हो तो उसके साथ आसानी से अपन डील कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलो, तो यहां तक आप लोग कॉपी करके रखो, फिर अपन अल्केन को प्रिपेयर करने का नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो पॉज कर लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इस चीज़ को अपने पेज के अंदर या अपने नोटबुक के अंदर कॉपी कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो ये बात हो रही थी रूट्स रिएक्शन की कि आखिरकार रूट्स रिएक्शन को यूज़ करके किस तरह से अपन ने अल्केन को प्रिपेयर कर लिए। या फिर अब रूट्स रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए उस रूट्स रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। अब रूट्स रिएक्शन के बाद अभी अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए फिर से अपन अल्किल हैलाइड को ही यूज़ करेंगे। लेकिन अल्किल हैलाइड को जब अपन ने यूज़ किए थे तो पहला रिएक्शन रूट्स रिएक्शन देखे थे, इस रिएक्शन में अल्किल हैलाइड का ही तो कन्वर्शन, अल्किल हैलाइड का कन्वर्शन अल्केन में हो रहा था। अब उसी तरह से अपने को अल्किल हैलाइड को ही यूज़ करना है, अपन अल्किल हैलाइड को ही यूज़ करेंगे और अल्किल हैलाइड का ही कन्वर्शन अपन अल्केन में करेंगे। तो अपना यहाँ पे अल्केन को प्रिपेयर करने का जो तीसरा मेथड है उसको बोला जाता है रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। अभी अल्किल हैलाइड का मैं रिडक्शन करूंगा, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड का रिडक्शन मुझे करना है। अब अल्किल हैलाइड का रिडक्शन अपने को करना है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अल्किल हैलाइड का अगर मैं रिडक्शन करने लगा तो अल्किल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यह पे मैंने अल्किल हैलाइड ले लिया, यह पे मैंने अल्किल हैलाइड लिया जिसको मैं RH से डिनोट करूंगा और इसका मैं रिडक्शन करूंगा। मतलब इसके अंदर मैं नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करूंगा। मैं नेसेंट हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करूंगा क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है। तो इस अल्किल हैलाइड में से यहाँ से हैलोजन चला जाएगा और यहाँ का हैलोजन यहाँ के हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो HX बाहर निकलेगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन इस अल्किल ग्रुप को जुड़ जाएगा। मतलब अल्किल हैलाइड का हैलोजन गया और उसके जगह पे हाइड्रोजन आया। अल्किल हैलाइड में से हैलोजन चला गया और उसके जगह पे हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे मेरे को RH मिलेगा, यहाँ पे अपने को RH मिलेगा और प्लस यहाँ पे HX मिलेगा। और अब ये जो RH अपने को मिला है एग्जैक्टली इसी को तो अपन अल्केन बोलता है। और ये जो RX है इसको अपन अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, इसको अपन अल्काइल हैलाइड बोलेंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किए, नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किया गया। अब नेसेंट हाइड्रोजन को यूज मैं करता हूं तो इस रिएक्शन में मुझे रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। इस रिएक्शन के अंदर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करूंगा। तो सवाल ये उठता है कि इस रिएक्शन के अंदर मैं कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूं बच्चों। तो इस रिएक्शन में अपन बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता है। एक तो मैं जिंक प्लस HCl को यूज कर सकता हूं, Zn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मैं इसको यूज कर सकता हूं। ये लुकास रिएजेंट है,
जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl को अपन यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपन जिंक, यहाँ पे अपन दूसरा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ले सकता है, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, मैं जिंक प्लस एसिटिक एसिड को ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं जिंक कॉपर कपल को भी यूज कर सकता हूँ, मैं जिंक कॉपर कपल को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट में यूज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI इसको भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकता हूँ। इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को अपन यहाँ पे यूज कर सकता है, बच्चों ध्यान में रखना है, या फिर अपन सोडियम प्लस इथेनॉल को भी यहाँ पे यूज कर सकता है। तो इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास दिया रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अपन ने यूज कर दिए तो अल्किल हैलाइड में से हैलोजन गया और उसके जगह पे हाइड्रोजन आया, बस ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। अब मान के चलो मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को एग्जांपल पढ़ाता हूं, तो यहां पे एग्जांपल मैं लिखने लगा और मेरे पास इस तरह का अल्किल हैलाइड है, CH3 है, CH है, CH3 है और यहां पे मेरे पास Cl है, यहां पे मेरे पास Cl है। इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अपन ने पढ़े, दैट अल्किल हैलाइड इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इस तरह का एरो सामने खींचा है, ऐसा एरो खींचा रखा है और यहां पर लिखा है Zn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, Zn प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो एग्जैक्टली अल्किल हैलाइड है, ये मुझे पता चल गया। और यहाँ पे है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और इसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो अल्किल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है, अल्किल हैलाइड का रिडक्शन हो रहा है और जब भी अल्किल हैलाइड का रिडक्शन होगा तो अपने को अल्केन मिलेगा। तरीका यह है कि हैलोजन को हटाओ और हाइड्रोजन को लगाओ तो रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पे ट्वाइस H नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे ऐसा ट्वाइस H लिखा होता तो कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट, यह पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है तो मैं हैलोजन को हटाऊंगा और उसके जगह पे हाइड्रोजन को लिखूंगा। तो यहाँ पे CH3 जैसा का वैसा, CH3 जैसा का वैसा हैलोजन को हटाया और इसके जगह पे मैंने H लिखा, इसके जगह पे मैंने H लिखा। तो पहले यहाँ पे CH है, पहले यहाँ पे CH है और एच जुड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। अब नीचे में CH3 है, अब CH3 को मैं नीचे जोड़ू या इसके सामने जोड़ू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को CH3 मिला एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेन, इसी को तो अपन प्रोपेन बोलता है मेरे बच्चों। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने सामने निकल के आती है, तो इसको भी अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैं दूसरा एग्जांपल पढ़ाता हूं। अब मान के चलो ऐसा सवाल ही आ गया, ऐसा क्वेश्चन अपने सामने आता है कि अपने पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया है, CH3 दिया है, यहाँ पे CH3 लिखा है, यहाँ पे भी CH3 लिखा है और यहाँ पर लिखा है Br, यहाँ पे अपने पास Br लिखा पड़ा है और यहाँ पे एरो खींचा है और एरो के सामने दिया है जिंक कॉपर कपल, एरो के सामने जिंक कॉपर कपल दिया है। या फिर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट अपन ने लिखे हैं, यहाँ पे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट लिखे, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास दिया रहेगा, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास दिया हो सकता है। तो एग्जैक्टली अपने को भी प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोला जाएगा। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब अल्काइल हैलाइड है, अपने पास अल्किल हैलाइड है और यहां से मुझे पता चला कि ये अल्किल हैलाइड का रिडक्शन है, अल्किल हैलाइड का रिडक्शन है। तो जब भी अपने को ये पता चले कि अल्किल हैलाइड का रिडक्शन है, अल्किल हैलाइड का रिडक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में अपने को अल्केन मिलेगा। हैलोजन को अपन हटाएंगे और उसके जगह पे हाइड्रोजन को लिखेंगे। तो यहां से Br गया, यहां से Br गया और उसके जगह पे हाइड्रोजन आया। तो यहां पे CH3 को मैंने एज इट इज लिखा, पहले C था, अभी इसके साथ H जुड़ा तो यहाँ पे आया CH और यहाँ पे लिखूंगा CH
CH3 और ये ऊपर में जो CH3 है इसको मैंने सामने लिख दिया। अब इस तरह का कोई कंपाउंड मेरे को मिला और इसको बोला जाता है बच्चों आइसोब्यूटेन। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। ये इसका कॉमन नेम है। ये जो आइसोब्यूटेन मैंने लिखा ये इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन इसका IUPAC नेम अगर मैं लिखने लगा तो इसको बोला जाता है 2-मिथाइल प्रोपेन। इसको 2-मिथाइल प्रोपेन अपन पढ़ेंगे। अब नॉमेनक्लेचर आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ के रखे हो, इसीलिए नॉमेनक्लेचर के ऊपर ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो एग्जैक्टली ये अपना तीसरा मेथड था जिसको यूज करके अपन ने यहां पे अल्केन को प्रिपेयर कर लिए। फिर से अल्केन को अपने को प्रिपेयर करना है, तो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए जो चौथा मेथड अपन यूज करेंगे उसको बोला जाएगा बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन। अपन डी कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं। अब डी कार्बोक्सिलेशन अपन करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करूंगा, मैं डी कार्बोक्सिलेशन यहां पे जरूर करूंगा, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन एक तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का करूंगा या फिर सोडियम सॉल्ट, या फिर मैं सोडियम सॉल्ट लूंगा और सोडियम सॉल्ट लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक तो मैं डी कार्बोक्सिलेशन करूंगा बच्चों खुद कार्बोक्सिलिक एसिड का, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करूंगा, या डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए मैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये उठने लगा कि यहां पे ये जो डी कार्बोक्सिलेशन है, इस डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि आखिरकार डी कार्बोक्सिलेशन को अपन कैसे डिफाइन करें। तो डी कार्बोक्सिलेशन का सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चे, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ इतना डेफिनेशन पता होता है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन, लेकिन बच्चों ये आधा डेफिनेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना उसको अपन डी कार्बोक्सिलेशन जरूर बोलेंगे, लेकिन ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव, और इट्स डेरिवेटिव मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से या फिर उसके डेरिवेटिव में से, उसके डेरिवेटिव में से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता हूं तो वो जो होने वाली रिएक्शन होगी वो रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगी मेरे बच्चे। ये चीज तेरे को ध्यान में रखते हुए ही चलना है, क्योंकि पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तेरे को डी कार्बोक्सिलेशन नाम दिखेगा ही दिखेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में से, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से या उसके डेरिवेटिव में से अगर मैं CO2 को रिमूव करने लगा, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने लगा, तो जो रिएक्शन होने लगी दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेशन, उसको डी कार्बोक्सिलेशन बोला जाएगा। तो अपने को डी कार्बोक्सिलेशन करना है और अल्केन को प्रिपेयर करना है। वेरी सिंपल रिएक्शन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं बच्चों, लेकिन उसके पहले एक बेसिक रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। मान के चलिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH मेरे पास है, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है। अब बीच में आरो खींचा है, ऐसा ऊपर में आरो खींचा है मेरे बच्चों, ऊपर में अपने पास आरो खींचा है, यहाँ पे हीटिंग का साइन लिखा है और यहाँ पर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। तो एक चीज आपको फिर से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड अपने सामने निकल के आता है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट बोला जाता है। दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। अभी नोट के फॉर्म में जितने भी एजेंट मैं लिख के देता हूं उनको बराबर ध्यान में रखते हुए चलना है कि यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड डी कार्बोक्सिलेशन करवाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के कारण कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, इसीलिए इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट बोलेंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन चूना बोलता है, तो चूना डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है, इसीलिए तो बोला जाता है चूना खाओ, चूने को खाओ ताकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बराबर रह सके। चलिए कोई बात नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिखा तो मैंने पहचान लिया कि क्वेश्चन के अंदर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा और एरो के ऊपर अगर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड दिखा तो मैंने पहचान लिया बच्चों कि ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ऐसा मैंने पहचान लिया, ऐसा मैंने पहचान लिया। और जिस दिन ऐसा मैंने पहचान लिया, जिस दिन ऐसा मैंने पहचान लिया, उस दिन मेरे को पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। मतलब यहां से ये CO2 को लेके जाएगा, यहां से CO2 को लेके गया तो यहां से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया तो यहां पे बचा रहेगा RH, यहां पे RH बचा रहेगा और प्लस यहां पे CO2 लिखूंगा एंड दैट RH इज कॉल्ड एज अल्केन मेरे बच्चे। और इसी RH को अपन अल्केन बोलता है। ये भी एक चीज है जो ध्यान में रखते हुए चलना है। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मान के चलो मैं पहला एग्जांपल लिखने लगा और मेरे पास पहला एग्जांपल इस तरह से निकल के आया CH3COOH और यहाँ पर लिखा है हीटिंग का साइन और यहाँ पे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। अब इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड अपन बोलेंगे या फिर इसको इथानोइक एसिड भी अपन बोल सकते हैं। अब इसका IUPAC नेम है बच्चा इथानोइक एसिड, इसको इथानोइक एसिड अपन बोलेंगे। तो सवाल आने लगा, मान के चलो कि व्हेन इथानोइक एसिड इज हीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन इथानोइक एसिड इज हीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड या फिर ऑन द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ इथानोइक एसिड, ऑन द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ इथानोइक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो डीकार्बोक्सिलेशन करवाएगा, मतलब यहां से CO2 चला जाएगा तो अपने को यहां पर मिलेगा CH4, ये CH3 एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहां पर मिला CH4 और यहां पे अपने को CO2 मिलेगा एंड एग्जैक्टली दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज मीथेन, इसको अपन मीथेन बोलेंगे। तो यहां से एक चीज मेरे को ये समझ में आ रही है, जिस एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा उस एसिड में जितने कार्बन है, उस एसिड में जितने कार्बन है उससे एक कम कार्बन वाला अल्केन मेरे को मिलेगा बच्चों। ये ट्रिक है, अपने को ध्यान में रखनी है। फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास है उसका अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो उससे एक कम कार्बन वाला अल्केन मेरे को मिलेगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 2 कार्बन है तो मुझे 1 कार्बन वाला अल्केन मिला। तो यहां पे अगर सेकंड क्वेश्चन मैं लिखने लगा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास प्रोपानोइक एसिड है, मेरे पास प्रोपानोइक एसिड है। अब प्रोपानोइक एसिड मेरे पास है और इस प्रोपानोइक एसिड का अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, प्रोपानोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अब आपको रिएक्शन नहीं आती, कोई बात नहीं, रिएक्शन आपको नहीं आती है, पर आपको वो चीज पता है, आपको वो ट्रिक पता है कि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा किसी एसिड का, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन है उससे एक कम कार्बन वाला अल्केन मेरे को मिलेगा। अब प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन है बच्चों, प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन है तो 3 में से 1 गया तो 2 कार्बन बचे, तो 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा? तो मैंने तुरंत यहां पे जवाब दे दिया कि यहां पे अपना प्रोडक्ट इथेन रहेगा। तो ये एक चीज अपने सामने निकल के आती है, लेकिन ये रिएक्शन यहां पे खत्म नहीं हुई बच्चों। यहां पे तो अभी अपन ने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किए, अपन कार्बोक्सिलिक के एसिड के डेरिवेटिव का भी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। मतलब अपन सोडियम सॉल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका भी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, तो अपने को प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि इस रिएक्शन के अंदर और क्या क्या होता है। तो हाल फिलहाल में यहां तक आप लोग बराबर कॉपी करके रखिएगा, फिर इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन जो आएगा वो अपना नेक्स्ट वीडियो में आएगा बच्चों। लेकिन बार बार एक ही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये रिएक्शंस वाला केमिस्ट्री है,
यहाँ पे रोज डेली अपने को नोट्स बनाना पड़ेगा और जितने क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ वो सारा का सारा होमवर्क आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा बच्चों। आप होमवर्क बराबर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिएगा और कोई तकलीफ आती है तो मुझे कॉल करके पूछिएगा, ये भी एक चीज़ अपने सामने निकल के आती है। तो बराबर ध्यान में रखो, कॉपी बनाते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो, रिएक्शन को 2 बार 3 बार लिख के देखा करो कि यहाँ पे वीडियो के अंदर तो रिएक्शन आपने देख लिए, लेकिन कॉपी के अंदर जब आप नोट्स बनाओगे तो प्रॉपर तरीके से सारी की सारी रिएक्शंस आप लोगों के पास लिखी होनी चाहिए। क्योंकि जब अपने लाइव क्लास चालू होंगे तो मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि आपकी कॉपी चेक करना कि आपके कॉपी के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स है कि नहीं है। चलिए बच्चों, फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।